नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 9 अगस्त और 9 अगस्त को आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम है समाप्त हो गया है। तो आज के सेकेंड शिफ्ट में आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ डिटेल एनालिसिस के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बिना किसी देरी के पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले ओडिसी नर्तक बने हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा केलू चरण महापात्र हो जाएगा। ऑप्शन में आपका दिया गया था माधवी मोडगल का भी ऑप्शन में दिया गया था, केलू चरण महापात्र भी दिया गया था, जिसमें से राइट आंसर केलू चरण महापात्र हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इससे पहले आपको बताएं कि आप लोग बहुत बार जो क्यूरी करते हैं, आपका क्यूरी जो रहता है वह रहता है कि जीके जी के पोर्शन से प्रश्न है जो कि कहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न आपका देखिए बना है, आज बना है। इससे पहले दोस्तों आपका 2022 में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, आपका 7 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न आपका बना है ऑफिशियल ही। इसके अलावा सीएचएसएल जो 2021 में हुआ था, उसमें भी आपका 3 जून 2022 को उसमें आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन बना है, और आज भी दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके कहाँ से बनते हैं, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए रहते हैं, लमसम 50 से 60% क्वेश्चन आपके वही बनते हैं। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ नए क्वेश्चन को शामिल किए जाते हैं 30 से 40% में। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें तो आप लोग से कहना चाहते हैं कि एसएससी के 2023 में जितने भी एग्जाम कराए गए हैं 2023 में, जैसे कि सीजीएल का आपका हाल ही में 39 शिफ्ट में, एमटीएस का 57 शिफ्ट में, सीएचएसएल का 36 शिफ्ट में, और जीएसएल 2023 का जो एग्ज़ाम अभी आपका चल रहा है, उन सभी शिफ्टों का पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो कि आपकी आगामी एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके इसमें शामिल रहेंगे मात्र 59 रुपीज़ में। ठीक है, मात्र 59 रुपीज़ में। आप दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर है, इनमें से किसी एक नंबर पर संपर्क करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को जीके जीएस के पोर्शन में 50 से 60% क्वेश्चन आप कहाँ से आते हैं तो उसको आप लोग अनुमानतः देख सकते हैं, और आगे जो पूछे जाएंगे उसको आप लोग सही कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जाकिर हुसैन की हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एक बार। जाकिर हुसैन जो कि आपके एक तबला वादक हैं, जो कि कल ही प्रश्न आपका ये बना था, ये तबला वादक है, इनको पद्म विभूषण दिया गया है 2023 में। ठीक है, कब दिया गया है, 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इनसे पहले 1988 में पद्मश्री भी दिया गया था, और आपका 2002 में पद्म भूषण भी दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था आपसे कि जो गरबा जो नृत्य है वो आपका किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो गरबा नृत्य की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आपका किसी न किसी स्वरूप में पिछले शिफ्टों में ही कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो गरबा ये दोस्तों आपका गुजरात का लोक नृत्य है, गुजरात का एक प्रसिद्ध नृत्य है। परंपरागत रूप से ये 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार है, नवरात्रि के दिन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और राज्यों के महत्वपूर्ण लोक नृत्य को देखें तो उसमें दोस्तों आपका कौन कौन से लोक नृत्य आते हैं, तो एक दोस्तों आपका राव, जो कि दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दूसरा दोस्तों आपका भागरा है, जो कि आपका पंजाब से है। गरबा आपसे पूछ दिया गया है। रासलीला आपका उत्तर प्रदेश का है। घूमर आपका राजस्थान का है। बिहू ये दोस्तों आपका असम का है। परसों पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो नीचे दिए गए जो नाम है नृत्य भी है और उत्सव भी है, तो बिहू दोस्तों आपका नृत्य भी है और उत्सव भी है। बिहू आपका जो फेस्टिवल है आपका असम में साल में 3 बार मनाया जाता है, साथ में साथ आपका ये क्या है तो डांस भी है, इसको भी याद रख लीजिएगा। लावनी जो कि आपका महाराष्ट्र का है। राउत नाच दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का दोस्तों एक आपका पांडवानी नृत्य है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके अलावा घुमुड़ा, घुमुड़ा दोस्तों आपका उड़ीसा का है। पुलिकली, पुलिकली दोस्तों आपका कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका केरल का है। काराकट्टम, काराकट्टम दोस्तों आपका तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का दोस्तों आप याद कीजिएगा पोंगल, ये तो आप लोग को याद ही होगा। ठीक है, इसके अलावा दोलू कुनिथा ये दोस्तों आपका कहाँ का है, कर्नाटक का है। वीरानाट्यम दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है। नाती, ठीक है, ये दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश का है। एक दोस्तों आपका माघ साजी याद रख लीजिएगा। माघ साजी दोस्तों आप ये भी आपका हिमाचल प्रदेश का है, जो कि आपका मकर संक्रांति का ही नाम है, जो कि हिमाचल प्रदेश में माघ साजी के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में प्रारंभ में कितने तत्व थे। ठीक है, तो जब मेंडली ने जो आवर्त सारणी का खोज किया था 1869 में, उस समय जो प्रारंभिक जो तत्व थे आपका 63 था, तो राइट आंसर 63 हो जाएगा। वर्तमान में बात करेंगे फ्रेंड्स, तो वर्तमान में 118 तत्व हैं, जिनमें से 94 जो तत्व है आपका प्राकृतिक है, 24 तत्व आपका कृत्रिम है। ठीक है,
इसके अलावा 1869 में न्यूलैंड्स ऑक्टेव नियम की अस्वीकृति के बाद मेंडलीव आवर्त सारणी तस्वीर में आया था और मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को मौलिक गुण, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। मेंडलीव के कार्य के दौरान केवल 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, तो आपको बता दें कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है आपका कब खोजा गया था, 1869 में खोजा गया था। इसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है कि गांधी जी का जो जन्म है आपका इसी वर्ष 1869 में ही दोस्तों आपका गांधी जी का भी जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर जिला में। ठीक है, बस उसी से रिलेट करके आप लोग इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आपातकाल का जो प्रावधान है वो आपका किस अनुच्छेद के तहत है। ठीक है, आपातकाल का प्रावधान है किस अनुच्छेद के तहत है। ऑप्शन में आपका 352 से लेकर 360 तक का जो अनुच्छेद दिया गया था वो आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, देखिए मेनली आपका भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। पहला जो आपका प्रावधान है राष्ट्रीय आपातकाल का, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है, जो कि लगाया जाता है। तो आप बोलिएगा सर ये जो आपके राष्ट्रीय आपातकाल है वो लगाया कब जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जब राष्ट्रपति को दोस्तों लगे, ठीक है, जब आपका राष्ट्रपति को लगे कि आपका जो देश में या राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, इसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है जब कोई देश आपका भारत पे आक्रमण कर रहा हो या कोई भी जो राज्य है आपका सशस्त्र हथियार उठाकर आपका विद्रोह कर रहा हो, उस समय आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। इसके अलावा दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन, ये आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन कब लगता है। तो राष्ट्रपति शासन दोस्तों जब राष्ट्रपति को लगे किसी राज्य में संवैधानिक विफलता, ठीक है, आपका विफलता देखी जा रही है, तो आपका राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। जैसा कि अभी आप लोग मणिपुर में देख रहे होंगे, अगर राष्ट्रपति चाहे तो मणिपुर में आपका राष्ट्रपति शासन अभी आपका लग सकता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे तो अनुच्छेद 307 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। वित्तीय आपातकाल अभी देश में एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, इसके अलावा 352 से 60 के अनुच्छेद में आपका बहुत सारे हैं। 352 है, 353 है, 354 है, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ठीक है, जिसमें से 3 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण था, 52, 56, 60। इसको हमने आपको बता दिया है। बाकी PDF में हम शामिल कर देंगे, आप लोग उसको एक नज़र पढ़ लीजिएगा, ऐसे वो बड़ा पूछा नहीं जाता है। इसके अलावा अगर आपसे आपका भाग पूछे जाए तो भाग कितना है, तो भाग 18 में आपका राष्ट्रपति आपातकाल का जो प्रावधान है किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2023 में पुरुषों का जो हॉकी विश्व कप हुआ था उसका आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो उसका आयोजन की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका जो आयोजन है वो दोस्तों आपका भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में खेला गया था। ठीक है, ये आपका 2023 का जो पुरुषों का जो हॉकी विश्व कप था वो दोस्तों आपका 15वां संस्करण था। इसको भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए डेट कब से कब तक आपका खेला गया था, तो ये आपका 13 से 29 जनवरी तक खेला गया था। अगर आपसे विजेता पूछ दिया जाए तो विजेता आपका कौन था, तो जर्मनी था। जर्मनी का ये तीसरा वर्ल्ड कप था। इससे पहले 2002-2006 में भी जर्मनी ने ये आपका पुरुषों का हॉकी विश्व कप जीता है। उप विजेता की बात करेंगे तो बेल्जियम आपका उप विजेता था। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पुरुष हॉकी विश्व कप में सर्वाधिक खिताब जीतने का जो रिकॉर्ड है किसके नाम पर है, ये दोस्तों आपका पाकिस्तान के नाम पर है, जिसने 4 बार ट्रॉफी है जो कि अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मेंस पोल वॉल्ट में किसने खुद का रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान बनाया है। तो शिवा सुब्रमण्यम। ठीक है, शिवा सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवा सुब्रमण्यम की बात करेंगे तो राष्ट्रीय खेलों के एथलेटिक क्षेत्रों में पुरुष का वर्ल्ड खिताब हासिल करने वाला नया रिकॉर्ड बनाया है। शिवा ने 5.31 मीटर हासिल करके अपने ही रिकॉर्ड में थोड़ा सा सुधार किया है, या तो कहिए तोड़ा है। उनका जो पिछला सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड था आपका 5.30 का था, जो कि 2018 में उन्होंने लाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो दोस्तों पूछा गया, उससे पहले आपको बता दें कि एक है आपका मोंडो डुप्लाटिन्स। ठीक है, डुप्लाटिन्स ये दोस्तों आपका ये विश्व रिकॉर्ड जो आपका पोलो वर्ल्ड में है वो इन्हीं का है। और ठीक है 6.19 मीटर का है। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था 2020 में 6.18 का। ठीक है, तो विश्व रिकॉर्ड आपका ये हो जाएगा, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण है जो कि किसने करवाया था। तो आगरा में जो मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया गया था वो दोस्तों आपका शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। इसके बाद बात करेंगे ये आगरा है कहाँ, तो आगरा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, शाहजहाँ ने अपने शाही दरबार के सदस्यों के लिए मोती मस्जिद का निर्माण कराया था।
तो आप बोलिएगा कि जब क्वेश्चन में आपका आगरा दिया हुआ था, इसका मतलब मोती मस्जिद कहीं और भी बनवाया गया होगा, तो बिल्कुल हाँ। ठीक है, मोती मस्जिद है और भी जगह बनवाया गया था, जैसे कि दिल्ली में लाल किला परिसर के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण अगर आपसे पूछे तो ये दोस्तों आपका औरंगजेब के द्वारा, और लाहौर किले में मोती मस्जिद का निर्माण पूछे तो जहांगीर के द्वारा कराया गया था। ठीक है, इसके बाद देखें कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान कौन कौन से ऐतिहासिक संरचनाएं निर्माण हुए हैं, तो ताजमहल जो कि आगरा में ही है, लाल किला दिल्ली में है, दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा, लाहौर में शालीमार गार्डन, ये सभी आपके शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। शाहजहां मुगल बादशाह पांचवा था, और जो कि 1628 से 1658 तक राजवंश पर शासन किया था। 1658 के बाद आपका औरंगजेब शासन में आता है, 1707 तक वो शासन करता है। इसके अलावा अकबर के शासनकाल में बनाए गए कुछ निर्मित ऐतिहासिक संरचनाएं को देखें तो आगरा का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सिकरी, इसके अलावा इलाहाबाद का किला बुलंद दरवाजा का निर्माण है, जो कि किसने कराया था, तो अकबर ने कराया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था फ्रेंड्स कि लाभांश, ठीक है, जो डिविडेंड है वो दोस्तों आपका किस प्रकार का एग्जाम्पल है कि इस पे आपका कर लगता है या कर नहीं लगता है। ठीक है, तो देखिए यदि किसी शेयर धारक को घरेलू कंपनी से लाभांश मिलता है तो वे ऐसे लाभांश पर किसी भी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, तो नॉन टैक्सेबल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह अधिनियम विषय की 1034 धाराओं के कर से मुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 है जो कि कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, जो आपका 2022 का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप है वो दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया में खेला गया है। ठीक है, इसके बाद इसके विजेता की पूछेंगे, विजेता कौन था, तो विजेता आपका इंग्लैंड था, उसका सेकंड टाइटल था। रनअप आपका पाकिस्तान था। इसके अलावा फर्स्ट एडिशन की बात करेंगे कि फर्स्ट एडिशन आपका कब हुआ था, तो फर्स्ट एडिशन दोस्तों आपका 2007 में साउथ अफ्रीका में खेला गया था, और उस समय जो चैंपियन बना था हमारा अपना देश भारत बना था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एडिशन की बात करेंगे जो कि दोस्तों आपका 2024 में होगा। हर 2 साल पर दोस्तों आपका ये खेला जाता है, तो 2024 में दोस्तों आपका यूनाइटेड स्टेट और वेस्ट इंडीज़ को संयुक्त मेजबानी दिया गया है। 2024 का जो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप है वो आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि किसी वित्तीय वर्ष में बैंक दर बढ़ने पर अर्थव्यवस्था में क्या असर पड़ेगा या क्या प्रभाव आएगा। ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए मुद्रा की अस्फीतिजनक मांग अधिकतम हो जाएगी, बॉन्ड की मांग न्यूनतम हो जाएगा, मुद्रा की अवशिष्ट मांग भी शून्य हो जाएगी, और मांग पूर्ति के बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए जो बैंक दर का जो मतलब होता है, बैंक दर का मतलब होता है या बैंक दर में वृद्धि का जो मतलब होता है कि वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक यानी कि जितने भी आप वर्तमान में भारत में बैंक देख रहे हैं लगभग सभी बैंक क्या हैं, वाणिज्य बैंक ही हैं। ठीक है, वाणिज्य बैंक से ब्याज है जो कि वसूला जाएगा, ये वाणिज्य बैंक को अपना ब्याज बढ़ाने को मजबूर करेगा, और आम जनता द्वारा उधार लेना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्याज दर अधिक हो जाएगा, इसलिए धन की जो आपूर्ति है, ठीक है, धन की जो आपूर्ति है वो दोस्तों आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ऑप्शन से रिलेट करके आप लोग देख लीजिएगा इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सहकारी समिति से संबंधित आया था। क्वेश्चन आपका सहकारी समिति से रिलेटेड आपका स्टेटमेंट टाइप ही था, लेकिन ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था मालूम नहीं चल पाया है। तो सहकारी समिति की बात करेंगे तो इसे 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया था। ठीक है, इसमें आपका नया भाग जोड़ा गया था 9 का बी। ठीक है, 9 का बी जोड़ा गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया था कि देश में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त और आर्थिक रूप से सुदृढ़ कार्य करती है। इसके अलावा एक अनुच्छेद भी जोड़ा गया था 43B। ठीक है, जिसमें आपका सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित आपका है, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। इससे आपका 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से ही हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था स्वदेश दर्शन योजना से संबंधित। ठीक है, इससे भी आपका क्या पूछा गया था, स्टेटमेंट टाइप ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना से तो हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 है, जनवरी 2023 में शुरू हुआ है कि पहले चरण के हिस्से के रूप में सरकार ने भारत की नई घरेलू पर्यटन नीति को बढ़ावा देने के लिए देश भर के 15 राज्यों की पहचान की है। ये नीति थीम आधारित पर्यटन सर्किट से इंटर गंतव्य
पर्यटन के रूप में पूर्ण में लाने में केंद्रित करेगा। पहचान किए गए कुछ प्रमुख स्थानों में उत्तर प्रदेश में झांसी, प्रयागराज, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चित्रकूट, खजुराहो तथा महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना से पूछा गया था या प्रधानमंत्री जन मानधन योजना से पूछा गया था, तो ऐसा कन्फ्यूजन में है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या पूछा गया था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में हम लोग देखें तो ये इसका जो शुरुआत है आपका 28 अगस्त 2014 को हुआ था। घोषणा आपका 15 अगस्त को हुआ था, लाल किले से नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके अलावा ये एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन, बैंकिंग, बचत और जमा खातों के सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स आपका एक फराडे लॉ से पूछा गया था। फराडे लॉ का डेफिनेशन आपसे दिया गया था और पूछा था ये किस लॉ को कंसिडर करता है। तो देखिए पहला जो लॉ पूछा गया था आपका वो स्टेटमेंट क्या था कि अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, किस लॉ को आपका फॉलो करता है, तो आपका राइट आंसर आपका फराडे लॉ था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था अजमेर सिंह से रिलेटेड कि अजमेर जो सिंह है उनको आपका द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था, वो किस फील्ड से संबंधित है, तो आपका एथलीट्स यानी कि धावक राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेवनाथ झील आपका सबसे लंबी झील है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो दोस्तों आपका कब हुआ था, तो 2016 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि वर्षा जो जल होता है वो उसका संग्रहण हम लोग करते हैं, उस संग्रहित जल का सबसे सर्वोत्तम उपाय क्या हो सकता है। ऑप्शन आपका इस प्रकार करके दिया गया था। ऑप्शन ए में पशुओं को पानी पिलाना, ठीक है, एक दिया गया था पशुओं को पानी पिलाना। ऑप्शन बी दिया गया था आपका खाना बनाना, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन 3 दिया गया था आपका सिंचाई, और ऑप्शन जो 4 दिया गया था औद्योगिक इकाइयों में। ठीक है, तो इसका जो सर्वोत्तम जो उपाय है फ्रेंड्स वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो सी है सिंचाई। ठीक है, आपका बिल्कुल सर्वोत्तम उपाय है, तो सिंचाई इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स और भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो मिल नहीं पाया है, मतलब क्वेश्चन मिल पाए हैं लेकिन उसका जो लैंग्वेज है आपका क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्लियर हो जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे वीडियो में PDF में आपको दे देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कोई स्पोर्ट्स का नाम दिया गया था, तो तमिलनाडु में चेस टूर्नामेंट हुआ था। ठीक है, चेस टूर्नामेंट में कोई आपका ग्रैंड मास्टर थे उनका भी नाम दिया गया था, लेकिन उसका नाम स्टूडेंट को पता नहीं था। ठीक है, और पूछा गया था उसने कितना गोल्ड जीता है। ठीक है, 2 3 4 से ऑप्शन में दिया गया था। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा किस तरह से कौन सा प्रश्न आपको देखने को मिला था। बाद बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।